हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर आकाश वर्मा पर। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जल्द ही मैं आज आपसे अपनी नई वीडियो के साथ इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। और इससे पहले वाला जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूँगा मेरे बच्चे, उससे पहले सबसे पहले उस चीज़ को देखिएगा। वो इस चैप्टर का एक ओवरव्यू वीडियो है, उसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा इस चैप्टर के बारे में जो मैं डील करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। सबसे पहले जरूरी बन जाता है कि आप उस वीडियो को देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, मैं आप वहां पर जाके उसे देख सकते हैं। और ये मेरा आज जो रहेगा वो चैप्टर नंबर 1 है, ये फिजिक्स का है, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट नंबर 1 हो जाएगा मेरे बच्चे। तो आज जितनी भी मेरे से कैपेबिलिटी बनती है, जितनी मेरी क्षमता रहेगी मेरे बच्चे, कुछ मैं टॉपिक्स लिख रखे हैं जो सिलेबस के अंदर से ही थे, जो मैं लिखवाया था मैंने टॉपिक्स। आज मैं ठीक है कोशिश करूंगा कि करवा दूं टॉपिक सारे आज ही हैं, ठीक है। तो जल्दी से ये बात को हम करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक दे रखा है हमारा चार्ज। चार्ज क्या है होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चार्ज मेरे बच्चे, पहले आपको समझा देता हूं मैं, उसके बाद तो लिखाने को तो लिखा ही देंगे, ठीक है ना। समझ लीजिएगा चार्ज होता क्या है। चार्ज मेरे बच्चे एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। एक बॉडी की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, जब कोई दूसरी बॉडी उसके कांटेक्ट में आए, यानी कि मान लीजिएगा मैं हूं, तो दूसरी बॉडी कोई सी भी हो सकती है, चाहे आप हो सकते हैं या आपके साथ में, या कोई सी भी, इवन मान चलिए मार्कर भी जो है एक दूसरी बॉडी का बिहेव कर रहा है मेरे लिए। तो मेरे बच्चे, जब मैं इस मार्कर को अपनी तरफ लेके आता हूं, तो इसमें दो तरह की क्या होती है, फोर्स फील होती है मेरे बच्चे। या तो वो फोर्स इसके अट्रैक्शन की होगी, या तो मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर लूंगा, या दूसरी क्या रहेगी फोर्स, या वो रिपेल हो जाएगी। यही तो होगी ना। कोई भी चीज है मेरे बच्चे, मैग्नेट है तो सब मैग्नेट को मैंने उछाला, ये मान लीजिएगा ये है आपका, ये लीड है मेरे बच्चे। तो इस लीड में आपस में इसमें ये मैग्नेट लगी हुई है, साइड में, इस साइड में मैग्नेट लगी हुई है ये। तो ये मैग्नेट को मैं आपस में लेके आता हूँ मेरे बच्चे, ये तो ये तुरंत देखेंगे आप, ये अट्रैक्ट हो गई। देखो ये देखा आपने, ये अट्रैक्ट हो गई। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये कब डेवलप हुई? जब ये इसके क्या आ गया, रीजन में आ गया ये चीजें, ठीक है ना। तो इसी तरह से मेरे बच्चे आपकी दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, और वही चीज हम किससे डोनेट करते हैं? चार्ज। किससे डोनेट करते हैं? चार्ज से। तो चार्ज बेसिकली एक तरह से है क्या हमारा? चार्ज एक तरह से बेसिकली हमारा, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को? तो चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? बॉडी की। When another body comes in contact with other body, it feel, क्या महसूस हुआ था? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हुआ था। इट फील फोर्स। कैसी? आइदर अट्रैक्टिव होगी और रिपल्सिव होगी, ठीक है ना भाई। या तो ये पेन इस पेन से चिपक जाएगा बिल्कुल, या इस पेन से दूर भाग जाएगा। तो इसी तरह की प्रॉपर्टी मेरे बच्चे क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है। क्लियर हो गया ना मामले? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है मेरे बच्चे, टाइप ऑफ चार्ज। समझ लीजिए।
टाइप ऑफ चार्ज। देखिए बच्चे, दो तरह के चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं मेरे बच्चे। पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई ना क्लियर? आगे बात करें तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी व्हेन अनदर बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद अदर बॉडी इट फील्स अ फोर्स, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। तो एक दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक आपका नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब मैं बात करूंगा सर पॉजिटिव क्या होते हैं और नेगेटिव क्या होते हैं, इसका थोड़ा मतलब बता दीजिएगा। सर आपने केमिस्ट्री की बात करूं मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं मेरे बच्चे, तो आपने एटम पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? एटम पढ़ा। एटम के अंदर आपने तीन चीज पढ़ी होंगी। बिना से तीन चीज पढ़े आपने एटम को पढ़ा ही नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, पहली पढ़ी होगी आपने इलेक्ट्रॉन, दूसरी पढ़ी होगी आपने प्रोटॉन और थर्ड वन पढ़ी होगी आपने न्यूट्रॉन के बारे में। कुछ ऐसे तो पढ़ा होगा आपने भाई। केमिस्ट्री के अंदर एटम वाले 9th के पहला चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। एटम तो सेकंड चैप्टर के बारे में, सॉरी। तो उसमें आपने तीन चीज पढ़ी होंगी मेरे बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता था आपका? इलेक्ट्रॉन होता था मेरे बच्चे आपका नेगेटिवली चार्ज्ड सब पार्टिकल। ध्यान देना, सब पार्टिकल। 9th में क्लियर करा ये चीज। प्रोटॉन क्या होता था आपका? पॉजिटिवली चार्ज सब पार्टिकल। और न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल होता था? जिसपे नो चार्ज होने चाहिए, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली सब पार्टिकल, यानी कि जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसपे कोई चार्ज ना होने बच्चे। तो अब आपने देखा दो तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई भाई। एक तो आपका रिपल्शन वाली और अट्रैक्शन वाली, जिसकी वजह से दो रिस्पॉन्सिबल हुए। एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन। ये चीज तो आपने पढ़ी ना मेरे बच्चे। अब मैं बताने जा रहा हूँ इस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसी मैंने आपको बता दी। अब मैं बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। इस चीज में ध्यान दे। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सिंपल सी बात है बच्चे, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपस में रिपल करेंगे। प्रोटॉन होंगे यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो भी आपस में रिपल करेंगे, यानी कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। दूसरी बात क्या थी? डिफरेंट चार्ज, मार्का बदल रहा है, डिफरेंट चार्ज attract each other. Same charge repel each other, different charge attract each other. इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चे? कोई परेशानी? आगे चले। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे वही बात है, बैटरी की दो खुट्टियां हैं, मान लीजिएगा एक खुट्टी ये रही, एक खुट्टी ये रही, इन दोनों से तार निकल रहे हैं। आपस में जब आप उन्हें कनेक्ट करते होंगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होता होगा। क्या प्रोड्यूस होता होगा? स्पार्क प्रोड्यूस होता होगा। देखो होगा आपने चिंगारी से बोलते हैं, चिंगारी प्रोड्यूस होती होगी। तो वो चीज क्या है कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टच कर दिया। ठीक है,
आगे चले, इसी तो हो गया ना, चार्ज क्या होता है, टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मैंने आपको ओवरव्यू वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया था मेरे बच्चे। एसआई यूनिट एक तरह से स्टैंड होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। देखिए मेरे बच्चे, दो तरह की आपकी मतलब कि होती है, बहुत सारी यूनिट है। एक सीजीएस यूनिट होती है आपकी, ठीक है, सीजीएस यूनिट यानी कि CGS, सी यानी कि सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड, यानी कि लेंथ, ग्राम मतलब वेट, और सेकंड मतलब यानी कि टाइम। तो ये मेजर करने की आपकी अलग अलग यूनिट होती है आपकी। एक जगह लेंथ को फुट में भी इस्तेमाल देखा जाता है, एक जगह मीटर में भी देखा जाता है, ग्राम को एक जगह आपका किलोग्राम में भी देखा जाता है, एक तरह पाउंड में भी देखा जाता है, और टाइम को आवर में भी देखा जाता है और मिनट में भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे बच्चे ये यूनिट आ जाती है। लेकिन कुछ जगह यूनिट बहुत सेम रहती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड यही इस्तेमाल करी जाएगी, तो उन यूनिट्स को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ये तो अलग बात हो गई टॉपिक के बारे में। मेन मुद्दा तो हम बात करने जा रहे हैं ऐसा यूनिट बेसिकली होती क्या है। तो मेरे बच्चे चार्ज है, इसकी भी तो कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगी कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में बात करते हैं। चार्ज की मेरे बच्चे यूनिट होती है कोलम्ब। क्या होती है यूनिट? कोलम्ब, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्जेस COLUMB, और इसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं मेरे बच्चे C से। इसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं मेरे बच्चे C से। आगे बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कोलम्ब। एक प्रोटॉन में कितना होता है मेरे बच्चे? पॉजिटिव आ जाएगा, सेम रहेगा, इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज आ गया, ऐसा यूनिट खत्म हो गया। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट मतलब कैसे हुई? ऐसा यूनिट, क्या ऐसा यूनिट, वही सेम चीज है, ठीक है ना। आगे बात करें, चलिएगा। अब बात करते हैं हाउ मनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कोलम्ब। हाउ मनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कोलम्ब के बारे में। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बोर्ड के व्यू से बहुत बार ये चीज आई हुई है कि हाउ मनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कोलम्ब, एक कोलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए कभी भी ये चीज 9th में मोल कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ये चीज ध्यान रखिए मेरे बच्चे, जो भी आप चीज निकालने जा रहे हैं, जो भी चीज आपको निकालनी है, तो वो मान के चलिए वो आपको राइट हैंड साइड में रखनी है। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पूछा जाए आपसे, जो चीज आपसे पूछी जाए, वो हमेशा कहाँ रखिए आप? राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा इतने चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने मैं आपको बताया कि आपके कितने 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितने -19 कोलम्ब में कितने चार्ज होते हैं? इज इक्वल टू वो इतने कोलम्ब चार्ज में कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतना कोलम्ब जब चार्ज होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा आपका, ठीक है। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखिए मैंने कहाँ रखा है? राइट हैंड साइड में रखा है बच्चे।
अभी पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार मैं लिखना भूल गया। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन वन कॉलम चार्ज। क्वेश्चन ये तो पूछा गया हमसे, ध्यान दीजिए। एक कॉलम मतलब इतने कॉलम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखियो एक कॉलम चार्ज कंटेन 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो होगा, ये तो होगा ना मेरे बच्चे, बस कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, बात देखिए 1/1.6। अब ये चीज पूरी टर्म जो है ये ऊपर चली जाएगी और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻, प्लस 19, ठीक है ना। हाँ जी, और इसी चीज को हम जब डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, इस चीज को हम अगर डिवाइड करेंगे, पॉइंट उड़ाया, ऊपर 10 लिख दिया मैंने, 2 से काटा 5 आया, इसे 2 से काटा 8 आया। 5 को जब भाग करेंगे इसे 8 से, नहीं होता ना, ध्यान दीजिए 5 है, इसे डिवाइड करनी है 8 से, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 6 टाइम 6 8 जा 48, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40, कितना आ गया 0.625 इंटू 10⁻⁻+ के 19 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 19 इलेक्ट्रॉन है बच्चे। जितना हम पॉइंट्स को राइट साइड में ले जाते हैं, जितना पॉइंट को हम राइट साइड में ले जाते हैं, उतनी नेगेटिव पावर बढ़ जाती है। हमको एक पॉइंट को इधर ट्रांसफर करना है तो हमको एक नेगेटिव पावर बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें होते हैं, 1 कॉलम चार्ज में। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधी सी बात है। एक कॉलम चार्ज में आपके कितने थे, मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था। तो एक कॉलम चार्ज में कितने हो जाएंगे, ये चीज आपको पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव टर्म था, जब ऊपर ले जाते हैं तो ये आपका पॉजिटिव बन जाता है, इसको कैंसिल करता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आया भी शायद इस साल। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट टॉपिक का देखा है हमको टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी खत्म हो गया। अब बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके बारे में देखिए मेरे बच्चे, 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी को आप समझ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो बिजली है, हिंदी में बात करें क्या है, जैसे बिजली है। बिजली होती क्या है, देखिए बिजली 2 तरह की होती है, या तो वो किसी चीज को लाइट प्रोडक्शन करे, या तो कोई चीज मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट आए, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो ऐसा बिजली तो किसी वर्क को करवाने में हेल्प रहे, तो वो तो कहलाती है मेरे बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो किसी वर्क को ना चलाने में रहे तो वो क्या कहलाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का ऐसे कह रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि फुल स्टॉप, तो आप बिल्कुल अपनी जगह पर रुक जाएंगे आप, तो उसी तरह से है, जब बिल्कुल स्विच बंद हो जाएगा तो उस वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्कुल चल रही है आपकी, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड टॉपिक आता है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry a unit positive charge from
infinity to the given point। तो मान लीजिएगा मेरे बच्चे, ये कोई सी भी इंफिनिटी जगह है, या आपकी कोई सी भी ये इंफिनिटी जगह दे रखी है मेरे बच्चे ये, ठीक है। और मुझे इस गिवन पॉइंट पर इस चार्ज को लेके आना, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए मार्कर रखा है एंड मार्कर इज जस्ट बिहेव लाइक एज अ चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका। तो आई वॉन्ट ट्राई टू दिस मार्कर टू रीच दिस साइड इज नोन एज ए पॉइंट, ठीक है मेरे बच्चे। तो मुझको ये मार्कर जो लेके आना है मेरे बच्चे, मुझको यहाँ लेके आना है। तो मेरे बच्चे मुझे कुछ ताकत तो लगानी पड़ेगी ना, क्यों मेरे बच्चे। मैं आपको यदि पढ़ा भी रहा हूँ तो मुझे कुछ ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है। ये मार्कर मैं उठा रहा हूँ ये, तो मुझे कुछ इससे अगेंस्ट काम करना पड़ा, जब तो काम पूरा है। तो इस चार्ज पार्टिकल को, ये जो आपका ये कोई से भी पार्टिकल है मेरे बच्चे, ये पार्टिकल, मुझे इसे यहाँ से पकड़ के यहाँ लेके आना है, इस जगह तक मुझे लेके आना है ये, ठीक है। तो मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूँ ना, मैं कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तो वही वर्क डन मेरे बच्चे जो खर्च हुआ, ये वर्क डन मैंने तो इस पार्टिकल को पकड़ा और इस पार्टिकल को पकड़ के मैं यहाँ ले आया। तो जो मेरा वर्क डन हुआ, जो भी मैंने अपनी एनर्जी खर्च करी इस पार्टिकल को यहाँ तक लाने में, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर होगी बात, आगे बात करें। ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बचा है, पोटेंशियल डिफरेंस बचा है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसे एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में ना हम P डॉट D डॉट से तरह से हम इससे रेफर कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या मेरे बच्चे, देखिए A पॉइंट है ये रहा, ये B पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा कोई सा भी चार्ज पार्टिकल रखा है P नाम का। मुझे इसे चार्ज पार्टिकल को मेरे बच्चे कहाँ ले आना है, B पर। उसका कहीं इंफिनिटी था, ध्यान दीजिए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंफिनिटी था, पता नहीं हमें कोई जगह क्या थी, ध्यान रखना। यही छोटा सा डिफरेंस है बस। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंफिनिटी था, ध्यान करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंफिनिटी से जगह का नाम नहीं पता था, कितना वर्क खर्च होगा, कैसा होगा, पता नहीं हमें कुछ भी। लेकिन यहाँ हमें दोनों पॉइंट गिवन है, ये बात डिफरेंस है इसमें बस, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन खर्च होगा पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा। क्या कराएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा। मैं एक तरह से आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उसके बाद में डीप में डिस्कस करेंगे। मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। The amount of work done to carry a charge from a given point to the another given point is known as पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बच्चों आज कुछ ज्यादा गर्मी लग रही है ना, है ना, गर्मी बहुत हो रही है आज। तो मेरे बच्चों क्या है ये चीज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द अनदर
गिवन पॉइंट। ऐसे तो दे रखे ना मैं, क्या है, अब इसे डीप में समझते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द अनदर गिवन पॉइंट। ये समझ लीजिए क्या है। आप ये मान के चलिए, मैं एग्जांपल से लेके चलता हूं मेरे बच्चे। ये आपका क्या है मेरे बच्चे, ये बैटरा है, ठीक है। एक इसमें पॉजिटिव आ गया, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ठीक है। और ये बीच में मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक रॉड्स लगी हुई है ये, और इसके अंदर ये सॉल्यूशन बना हुआ है, और ये आपका बैटरी है। ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव टर्मिनल आ गया मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चा आपने देखा होगा जब आप खुट्टी से एक पंखा लगाते हैं, आपने देखा, कभी ऑब्जर्व करना मेरे बच्चे इस बात को। आप जब एक खुट्टी आपने इधर लगाई, एक खुट्टी आपने इधर लगाई, पंखा चलने लगता है ना। या कोई से भी, इवन आप कोई से बल्ब लगाएं, एलईडी लगाएं, तो एक खुट्टी दूसरे टर्मिनल में लगाते हैं आप, एक खुट्टी दूसरे टर्मिनल में लगाते हैं, तो एलईडी आप जल जाती है। सिमिलरली ये किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है मेरे बच्चे, ये वजह से होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से है क्या मेरे बच्चे। पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैंने आपको बताया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द अदर गिवन पॉइंट। तो एक गिवन पॉइंट था ए ये, और एक गिवन पॉइंट था बी ये। तो इस पॉइंट से यहां तक चार्ज ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन खर्च होगा, दैट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे और मैं एक तरह आपको और समझाऊं तो हाँ, इधर से और समझिए। चार्ज कम मूव करेगा, चार्ज कम मूव करेगा भैया। ये पेन है, जो पेन है, इस पेन में कैप लगा हुआ है। ये पेन जब तक, ये कैप जो है इस पेन में जब तक तो लगा हुआ है, जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा इसे निकालने के लिए। ये कैप इस पेन में तभी तो फिट है जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा इसके अपोजिट में। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये पेन कैप दोनों अलग अलग हो गए। सिमिलरली हर एक कोई इस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, ये सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे। मुझे जबरदस्ती इन्हें भगाना था, इनसे काम निकलवाना था मुझे, क्योंकि मुझे अपना अप्लायंस लगाना पड़ता था। तो मेरे बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से हेल्प करेगा ईएमएफ डेवलप करने की, सर ईएमएफ क्या है, ये ईएमएफ होती है मेरे बच्चे इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन के लिए लाए, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो किसकी वजह से आएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन भागते हैं मेरे बच्चे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये तो पढ़ लेना अभी तक आप, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V. V is defined as volt. मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इस चीज को, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इस चीज को, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या पड़ा V, वर्क डन क्या है W, चार्ज क्या है Q। क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया ये एक तरह से, इस फॉर्मूला को नाम देते हैं 1 V इज इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन जो खर्च हुआ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। खुट्टी लगाई तो खुट्टी में जो ईएमएफ डेवलप हुआ जिसमें से इलेक्ट्रॉन भागे तो बिजली प्रोड्यूस हुई, हमारा पंखा चल गया। ठीक है जी भाई, आगे बात करें। एक इसमें नया टर्म और एक आता है मेरे बच्चे, एक इसमें नया टर्म आता है 1 वोल्ट। क्या आता है 1 वोल्ट, क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया बोर्ड में ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 वोल्ट क्या होता है भैया, क्या कह रहा हूं 1 वोल्ट क्या होता है। देखिए 1 वोल्ट कब आएगा,
यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी अ 1 कूलम चार्ज। 1 वोल्ट क्या होगा? द 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी अ 1 कूलम चार्ज। It is a that potential difference. It is a that potential difference to carry 1 coulomb charge and 1 joule work is done. It is that potential difference to carry a 1 coulomb charge and 1 joule work is done. भाई 1 वोल्ट तो होगा वो, ठीक है भैया। आगे बात करें, चलिए इसे पिज्जा हो गया, जल्दी छापो। बच्चों वीडियो काफी लंबा हो गया होगा आज। हमें तो गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी में वीडियो बड़ा मुश्किल से बनता है भाई, क्या ही दो। 5वां पॉइंट है मेरे बच्चे, बस आज 5 पॉइंट लेंगे भाई। 6वां पॉइंट हमारे बस की नहीं हो गया आज कल। 6वां पॉइंट, 5 पॉइंट लेंगे भाई आज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5वां, इलेक्ट्रिक करंट। झटके में बता दूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। झटके में बता दूंगा, झटके में ध्यान से समझना इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। द मूविंग ऑफ चार्ज, द मूविंग ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, then current will produced. Current will produced. Mathematically, कैसे मैथमेटिकली क्या होगा? मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा सर? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जब भी चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, टाइम तो चली जाए, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, टाइम चलता रह जाएगा आगे। तो चार्ज जब फ्लो करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा सर? करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि ये बात वहां लिखूं मैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे इसे कुछ को रिप्रेजेंट करते हैं? या कैसे कहें तो ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। आइए, कॉलम के चार्ज के क्या पढ़े आपने? कॉलम टाइम की सेकंड, यानी कि कॉलम पर सेकंड आपका, कॉलम पर सेकंड, और सी एस नेगेटिव आपका, या मैं कहूं एक तरह से एम्पियर या इसे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? ए कैपिटल एस रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। सीधे हो जाता है, आ जाता है मेरे बच्चे 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कॉलम चार्ज is flow in 1 second, when 1 COLU coulomb charge flow in 1 second, then current will produce, the current produced will be 1 ampere.
ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं मेरे बच्चे। तो बाद दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। ठीक है, मेरे बच्चे आज हमने पढ़ा पहले चार्ज। चार्ज होता क्या है? चार्ज एक तरह से मेरे बच्चे प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। जब भी कोई दूसरी बॉडी एक दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस होगा। दूसरी बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज होते हैं। दो तरह के चार्ज होते हैं मेरे बच्चे, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एक आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसे आपका प्रोटॉन कहा जाता है, और जिसपे कोई चार्ज नहीं होता वो आपका न्यूट्रॉन कहलाया जाता है मेरे बच्चे। चार्ज की यदि मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपकी दो प्रॉपर्टीज थी इसमें। पहली प्रॉपर्टी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और अट्रैक्ट चार्ज सॉरी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट किसी चार्ज की कॉलम थी। आपका एक इलेक्ट्रॉन में कितने कॉलम चार्ज थे? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ के 19 कॉलम क्या थे? चार्ज थे। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली कितने प्रकार की होती है? बिजली दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक्स, दूसरी आपकी करंट। स्टैटिक्स वो होती है जो रुकी भी हो, यानी किसी भी ऑफ अप्लायंस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी रुकी हुई है, that is referred as a static electricity, and the electricity which refer as a continuous flow or work done by any appliances known as the current electricity। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो किसी भी इन्फिनिटी से, कोई गिवन पॉइंट नहीं दे रखा है, किसी भी इन्फिनिटी से किसी भी एक गिवन पॉइंट पर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो किसी भी एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक किसी भी एक चार्ज को ले जाने में वर्क डन जो खर्च होगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट V = W/Q होती है, जो वर्क डन खर्च हुआ चार्ज को ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज द वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? when 1 joule work is done to carry a 1 coulomb charge from a given point to the another given point। बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से मेरे बच्चे द मूविंग ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में जो चार्ज फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा मेरे बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और आपका इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी होती है Q/T। Q कॉलम, नीचे सेकेंड, तो कॉलम पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कॉलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। तो आज हमने अपने पूरे इस वीडियो में मेरे बच्चे पार्ट में 5 चौपट क्लियर कर लिए हैं। जल्दी से बातें जोड़ो, इस बात को आप समझदार हैं, आप सब लोग जोड़े इस चीज को, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। बहुत ही मजा आने वाला है मेरे बच्चे, मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ाने में आज। सच बताना कमेंट करके कि पढ़ने में मजा आया नहीं आया, ठीक है ना। और कोई दिक्कत आती है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत आती है तुरंत कमेंट कर दो, मुझे समझ में आ गया, मुझे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है नीचे